न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, विदेश जाने का क्रेज इतना बढ़ चुका है कि कोई भी युवा किसी भी रास्ते से अमेरिका जाने के लिए तैयार हो रहा है। इसके लिए वो पैसे भी लाखों में खर्च कर रहे हैं, लेकिन उनके जाने में जो रिस्क है, जान तक का भी रिस्क है। काफी युवा ऐसे हैं जो कि इंडिया से अमेरिका जाने के लिए घर से गए हैं, लाखों रुपए खर्च भी कर दिए, लेकिन आज तक वो घर वापस नहीं आए हैं। तो इन्हीं बातों पर बातचीत करने के लिए हम यारी इंडिया के चेयरमैन रणबीर लोहान जी से बात करेंगे। लोहान साहब, आपका स्वागत है। नमस्ते जी, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। आपका भी, न्यू इंडिया न्यूज चैनल वालों का, जितने भी दर्शक हैं सबका मेरी तरफ से नमस्ते। और भाई इसको बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं। लोहान साहब, एक चीज़ बताओ, जो युवा हैं विदेश जाने का क्रेज काफ़ी है अमेरिका का, और अभी हाल में ही आप अमेरिका जाके आए हैं। एक डोंकी का रास्ता भी है, वो प्रोसेस बताइए, कैसे डोंकी के नाम पे जो दलाल हैं वो पूरा खेल खेल रहे हैं। देखिए, मेरे पास तो डोंकी का कोई रास्ता है नहीं जी। मेरे पास तो बिल्कुल लीगल तरीके से रास्ता है। नहीं, हम जानना चाह रहे हैं ताकि हमारे जो देश के लाखों युवा है वो इस रास्ते से जाने से बचें। मैंने लोगों को वहां सुना है जी। मैं मिला भी उन लोगों से जी। 2 तरह के रास्ते बता रहे हैं डोंकी के। एक तो जंगल के रास्ते से जी, और एक ऊपर के रास्ते से जी। अब 60 लाख रुपये, 50 लाख रुपये, 45 लाख रुपये, तो जो जंगल के रास्ते के है ना जी, उस रास्ते पे सो मेरे हिसाब से जब भी कोई 20-30 आदमी की टोली जाती है तो उसमें से कोई एक आदमी तो बीमार होता ही होता है, जो मैंने सुना उनसे जी। और वो ये कहते हैं कि जैसे ही वो बीमार हुआ जी, तो वो डोंकर ये कहता है कि जी आप चलो, मैं आया, इसको दवाई दे के आऊं। अच्छा। तो वो उसका गला काट देता है या उसको गोली मार देता है जी। और मैंने ये भी सुना कि अपने नारनौंद में ही 2 बच्चे पिछले दिनों गए थे जी, और वो बीमार भी हो गए। कोई तो कह रहा है कि वो मर गए, कोई कह रहा है जी किश्ती पलट गई जी। अब वहां कोई किश्ती के रास्ते भी हैं, उसमें बिठाने तो 14 जी, और बिठा दे 35 जी, तो कहीं ना कहीं तो डगमगाएगी ना वो जी। इसी तरीके से वो जंगल का रास्ता है तो कहीं पहाड़ों पे है, ऐसे रास्ते भी है पहाड़ों पे जो अगर मतलब पांव का अंगूठा रखे ना, इतना भी रास्ता है कि थोड़ा थोड़ा सा जी। पिछले 1.5-2 महीने पहले जब मैं आया था तो मैंने बताया मैं लोगों को कि पहाड़ी से गिर के करनाल के बच्चे, उनमें एक मर गया, 2 की टांग भी टूटी थी जी। तो मैं सबसे एक ही बात कहूंगा, और जो लास्ट का 10 दिन है ना उस जंगल का रास्ता, तो वो तो ये कह रहे कि जी कोई हो चाहे उसको 10 दिन भूखा रहना ही रहना जी। नदी का ही पानी पीना है, वहां जंगल में कोई भी पानी है वही पीना है उसने, और कुछ नहीं। और कई बार ये भी बताते हैं कि जी पेड़ पौधे है ना, उनके पत्ते इस लेवल के जहरीले हैं कि वो पत्ते खा के भी मर जाते कई लोग तो जी। आप जैसे अमेरिका में काफी दिन बिताए आपने, वहां पे कोई ऐसा मिला आपको जो डोंकी के रास्ते गया हो? बहुत ज्यादा। तो उनसे बातचीत की तो उनका क्या एक्सपीरियंस था? वो ये कह रहे कि भाई देखो बहुत परेशानी है भाई, वहां जाने के बाद फिर ये प्रेशर 50 लाख रुपए दे रखे हैं जी। घर से माँ बाप ये कहते हैं कि भाई पैसे कमा, ब्याज वाला तंग कर रहे हैं, जमीन बेच रखी है। एकदम जाते काम तो किसी ने भी नहीं मिलता ना, अपने देश में भी नहीं एकदम, तो थोड़ा थोड़ा टाइम तो लगता है ना। सोशल सिक्योरिटी आएगी, वर्क परमिट आएगा, इंश्योरेंस होएगा, फिर उसके बाद उसका ड्राइविंग लाइसेंस आएगा। ये अपने डोंकी वाले सबसे ज्यादा काम करते हैं ट्रकिंग का। ये भी कहते हैं कि डोंकी के रास्ते से जाता है उसको जेल में रहना पड़ता है। सबसे पहले वो कैंप लगा लो, जेल लगा लो, उसके अंदर जाना होता है उनको जी। पुलिस है वो पकड़ लेगी, जैसे वो भागेंगे जी, उसको अंदर डाल देंगे। वहां उनको कईयों को तो 15 दिन में भी छोड़ देते हैं, कईयों को 8-8 महीने भी रखते हैं। उनका 50 लाख लगा के न भी 100 में से 10-15 आदमियों को वापस डिपोर्ट कर देते हैं। तो वो 50 लाख रुपए भी मेरे को अभी भी मिले बहुत कि भाई साहब मेरे को डिपोर्ट कर दिया, अब अगला रास्ता बताइए। तो भाई अगला रास्ता हमने शुरू में कर रखा है, स्टडी बेस पे जाओ आप, आसान रास्ता है। 17,000 रुपया में बेरा पड़ जाए, तेरा लाग गए कि नहीं लाग गए हैं, उसके बाद तेरा खर्च है, तो क्यों 50-100 लाख रुपए देने हैं। तो अच्छा रास्ता है। और एक दूसरा रास्ता बताते हैं कि भाई यहाँ से फलानी जगह उतार दिया, वहां से फिर मैक्सिको उतार दिया, फिर अपना बस में चला गए। तो ये अलग अलग तरह के रास्ते हैं जी। लेकिन वहां अगर कोई ये समझे ना कि मैं सफेद कपड़े डाल के सफेद कॉलर रह के रह लू ना, 18 घंटे पूरी मेहनत करके ने पैसा कमाते हैं हमारे देश के बच्चे। और मैं ये भी बता दूं, उन्हीं भाइयों की बदौलत जो इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, जो मलेशिया, थाईलैंड, जो इन देशों में गए हुए लोग, उन सभी की बदौलत 2022 में, 2021 में तो चाइना के पास सबसे ज्यादा रुपया आया था विदेशों से, और 2022 में सबसे ज्यादा रुपया इंडिया के पास आया है, लाखों करोड़ रुपया आया है। तो उन्हीं भाइयों की वजह से है, उन भाइयों की वजह से घर भी बढ़े, कामयाब हुआ घर,
और साथ में देश की भी जीडीपी बढ़ रही है, पैसा बढ़ रहा है। और वहां पे कहते हैं जो इलाज, जहां पे अगर वहां पे कोई इंडियन बीमार होता है तो उसका इलाज बड़ा महंगा है। देखो डॉलर है जी, $82 है आज की डेट में। तो डॉलरों में खर्चा होगा तो महंगा अपने आप होगा जी, लाखों के बगैर खर्चा नहीं है। वहां अगर MRI करवाते हो ना जी, वो भी $600-700 से कम नहीं है। अब $700 ने अगर 880 से गुणा करोगे तो कितना हो गया, 5,500-6 हजार रुपये हो गए ना, या नहीं 56 50,000 5600 मतलब 56,000 के आसपास हो गया वो है। यानी काफी काफी महंगा, वहां का काफी महंगा है। और दूसरी बात ये कि जैसे डॉक्टर है, डॉक्टरों के पास अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। वो 1.5 महीने की या महीने की अपॉइंटमेंट है। 1.5 महीने की तो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, फिर उससे आगे 1.5 महीने की MRI की अपॉइंटमेंट, फिर ब्लड जो चेक करवाना है उसकी अपॉइंटमेंट। तो भाई अपना भाई डॉक्टर था, अपन अगले दिन डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले ली, उसका अगला दिन MRI करवा दिया। तो अपने को बेनिफिट इसलिए हो गया, एक जो वहां बच्चे बीमार होते हैं जिनके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है, वर्क परमिट नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, वो सबसे ज्यादा खतरे में है। और वो बच्चे मुझे मिले भी थे जिनकी मैं हेल्प करके आया था। और मैं कौन होता हेल्प करने वाला, आप लोगों का आशीर्वाद और आपकी ताकत मेरे साथ थी, आपका हौसला मेरे साथ था, तो मैंने ये चीज करी। जैसे इंडियन वहां पे चला गया, उस काम धंधा करने के लिए उसको किस प्रकार का ये है धंधा करना पड़ता है? उसको लेबर टाइप धंधा करना पड़ता है या उसको एजुकेशन के हिसाब से ही धंधे मिलते हैं? अपने देश की तरह वहां तक ये तो है ही नहीं जी, ठीक है, वहां तो मशीन काम करे सारे की सारी। अपना बच्चा जो भी है डोंकी से जाए, वो वहां जाके ट्रक सबसे ज्यादा तो करे है ट्रक ड्राइवरी जी, क्योंकि ट्रक ड्राइवरी में चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे अनपढ़ है, सबसे ज्यादा रुपये कमाए हैं। आज की डेट में 20 साल में सबसे ज्यादा मंदा है ट्रकिंग में। जिनके पास 20-20 ट्रक थे आज वो 3-3 पे हैं, इसीलिए वहां मंदा भी है, लोग ज्यादा घुस गए हमारे वाले। तो मान साहब आज की डेट में भी 8 से 10 लाख रुपए महीना, जिसका खुद का ट्रक है और वो खुद ड्राइवर है, 8 से 10 लाख रुपए महीना आज भी है। तो पैसा है भाई उन देशों में, उन देशों में पैसे की कमी नहीं है, और वो मालदार देश है, इसीलिए लोग पागल है। और नहीं 50 लाख रुपए लेके ने और उस देश में जाना, अपनी जान जोखिम में देना, कौन देवा है पैसे देके ना जान जोखिम में? तो कुछ तो होगा उस देश में जी। तो उस देश में कुछ है और कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा है। आज भी 100 साल आ गए जी जी, मतलब जो कितनी लंबी लाइन लग जाओ गाड़ी की, राइट वाली साइड की जो लाइन है ना, वह खाली रहती है एम्बुलेंस के लिए, या 2 से ज्यादा अगर वो बैठे हो गाड़ी में उनके लिए वो लाइन लंबी है। चाहे जितना मर्जी जाम हो, राइट वाली साइड वाली लंबी खाली रहेगी। अपने देश में तो हम खुद ही नहीं मानते। मैंने खुद ने सोचा था कि मैं सोचूंगा कि उसी तरीके से चलूं, लोग नहीं चलन देंगे, टी पी कर करा के अंदर घुसेड़ते हैं, फिर हमने भी अपना हैंडल घुमाना पड़े है जी। यानी कि वो लोग नियम के हैं। मैंने रात ने 12 बजे देखा उनका सिस्टम, चुराया था। मेरा भाई मैं बैठे थे, हम कई बार से आए थे, चुराए पर गाड़ी खड़ी होगी, मैं बोले यार ना बत्ती ना चुराया, क्यों खड़ा है? नहीं, बोला नियम है, स्टॉप है, देखिए नीचे लिखा स्टॉप। फिर दूसरी गाड़ी आई, पहले जो खड़ी होगी ना वह जाएगी, फिर दूसरी जाएगी। उन लोगों में संयम है, धैर्य है, उन लोगों से सीखना चाहिए। और वो धैर्य रह के नहीं भी हमारे तो बहुत गणे आगे हैं जी। तो इसीलिए उन लोगों की रीस करो यार, अपने तो धैर्य तो है नहीं, न्यू हो रही है कि यू मान क्यों ले रही हो, फिर मैं भी ले लूं, कदे मान गणे तो नहीं ले गया जी। अरे मान गणे ले जाएगा तो बच्चा आगे बढ़ेगा, तो देश भी तो बढ़ेगा। और सज्जन श्रेणी के बच्चे बढ़ेंगे तो हमने नहीं लगा हमारा देश का बच्चा आगे बढ़ेगा, इसमें दिक्कत कौन सी है? लेकिन वो उन लोगों ने कोई लेना देना नहीं किसी, एक और सुन दो, उन लोगों ने किसी का कोई लेना देना नहीं, न्यू नहीं मेरा पड़ोस में रहा कौन है जी, अपना अपना काम तो मतलब है, और कमाण लाग रहे और खान लाग रहे, बढ़िया है, स्वाद ले रहे हैं। डोंकी के रास्ते से नहीं जाना चाहिए भाई। मैं तो ये कहूं हूं, सबसे पहले आप लोगों ने लीगल तरीका अपनाना चाहिए, लीगल तरीके से घुसो और लीगल तरीके से जाकर पढ़ो, पढ़ के ना अपने देश की तरक्की करो। जिस देश में शिक्षा ज्यादा होगी, जिस घर में शिक्षा ज्यादा होगी, वो देश भी तरक्की करेगा, वो घर भी तरक्की करेगा जी। ये थे रणबीर लोहान जी, इन्होंने बताया कि जो डोंकी के रास्ते से जाते हैं वो गलत रास्ता है। डोंकी के रास्ते से जाकर जो सीधा प्रोसेस है उस प्रोसेस के अनुसार ही जाएं। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।